IVM। तमाम वादों और विवादों के बीच में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गई। और जब भारतीय टीम रवाना हुई तो उससे पहले हमेशा की तरह भारतीय कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के बाद जो कुछ खुलासे उन्होंने किए उससे भारतीय क्रिकेट एक तरह से कहा जाए हिल सा गया। एक ऐसी हलचल मची जो देर शाम तक उस हलचल को हम सब महसूस करते रहे, क्योंकि यहाँ पर कप्तान ने सीधे हेड ऑन लिया था सौरव गांगुली को, जो बीसीसीआई के कप्तान है। और यहाँ से एक ऐसी चर्चा शुरू हुई जो मुझे लग रहा है काफी दिनों तक चलेगी, क्योंकि ये पहली बार भारतीय क्रिकेट इतिहास में हुआ था जब कोई कप्तान सीधे बीसीसीआई प्रेसिडेंट को चैलेंज कर दे, और साथ ही सेलेक्टर्स को भी उन्होंने चैलेंज किया। और इनडायरेक्टली उन्होंने ये भी कहने की कोशिश की जो कुछ हुआ कप्तानी के मसले को लेकर, उससे वो खुश नहीं है, और उन्होंने अपनी जो नाखुशी है उसका इजहार भी कर दिया। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा, मेरे साथ निखिल भाई हैं जो बहुत बचपन से विराट कोहली को आगे बढ़ते देख रहे हैं, खेलते हुए देख रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और कई ऐसे मसले हैं जिस पर आज बहुत डिटेल में या कड़ी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिरी परेशानी की वजह क्या है। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े-बड़े खिलाड़ी हुए हैं हिंदुस्तान में जिनको कप्तानी से हटाया गया है। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, मसलन सचिन तेंदुलकर 10 कप्तानों के अंडर में खेले वो। जब कप्तानी 2000 में उन्होंने छोड़ी ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद, तो उसके बाद अगर आप देखें और उससे पहले जोड़ेंगे तो 10 कप्तानों के अंडर में वो खेले। निखिल भाई भी कुछ अलग-अलग कप्तानों के अंडर में खेले। उनसे भी जानेंगे कि कप्तानी का मसला क्या हिंदुस्तान में इतना बड़ा है? क्या इतना ही बड़ी पोस्ट है जिसके लिए आप कभी-कभी बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं बातचीत करने, वो चाहे सेलेक्टर्स बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो या कप्तान कर रहा हो या बीसीसीआई प्रेसिडेंट कर रहा हो। क्या ये पोस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है कि खेल से बड़ा हम इसको माने? इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। निखिल भाई, जो कुछ हुआ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस तरह से विराट सामने आए, उन्होंने हेड ऑन लिया सौरव गांगुली को, फिर साथ में सेलेक्टर्स को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, और कुल मिलाकर देर रात तक जो खबर थी, सबसे बड़ी खबर के तौर पे विराट कोहली निकल कर सामने आ गए। राजीव भाई, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स उस पे चलते हैं। जी। मैं सौरव गांगुली वाले मुद्दे पे बाद में आऊंगा क्योंकि उन्होंने इंटरव्यूज में कहा कि मैंने बात की थी विराट के साथ, पर पहले वे बात करते हैं जो विराट ने कहा कि मुझे 1.5 घंटे पहले पता चला। अब वो 1.5 घंटा क्या था? 1.5 घंटा ये था कि सिलेक्शन कमेटी साउथ अफ्रीका टीम सेलेक्ट करने के लिए बैठ रही थी और जी। उसके लिए उनसे चर्चा हो रही थी कि कौन सा प्लेयर अवेलेबल है, कौन सा प्लेयर इंजर्ड है, कौन से खिलाड़ी को क्या रोल में आप देखना चाहते हैं, ये प्लेयर्स अवेलेबल है, तो कप्तान की राय ले रहे थे। वो बात वहां रह गई। उसके बाद एक दिवसीय की जब बात आई, जब टीम वहां पे सेलेक्ट होनी थी, तब चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी ने जरूर ये बोला होगा, बात की होगी कि एक दिवसीय कप्तान जो है, हम अब आपको नहीं, हम रोहित को बनाने को देख रहे हैं। अब इस फोन कॉल के बाद उनके साथ भी बात करेंगे कि कौन सा खिलाड़ी अवेलेबल है, कौन से खिलाड़ी को आप कौन से रोल में देखना चाहते हैं, उनको एक टीम सेलेक्ट कराने की बात कर रहे थे। तो 1.5 घंटे पहले वाली बात तो वो थी। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो कल बहुत विवाद चल रहा था राजू, कि विराट कोहली ने खास प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम सब जानते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दक्षिण अफ्रीका टूर के लिए की गई थी, और जी। उस तरीके से कि कप्तान से बातचीत रहे कि किस तरीके की तैयारी रहेगी, क्योंकि इतिहास रचने के कागार पे खड़े हैं भारतीय टीम, जो आज से पहले कोई कप्तान नहीं कर पाया। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना, एक टेस्ट मैच दूर है, वो श्रृंखला अगर जीत जाएंगे तो एक गोल्डन ट्रायंगल कि साउथ अफ्रीका को आप साउथ अफ्रीका में हरा लेंगे। मुझे नहीं लगता कि विराट को रोहित के साथ कोई दिक्कत है, इसमें तो साफ उन्होंने क्लियर कहा बात भी रही। कि मैं 2.5 साल से जवाब देते थे, थक चुका हूँ। जी, और मेरे को लगता है विराट को, जैसे आपने अभी बताया कि उनको, मैं जब वो 17-18 साल का लड़का था, फिर उसके बाद रणजी ट्रॉफी में जब मैं चयन करता था दिल्ली के लिए, वो खिलाड़ी हमेशा खेलना चाहता था, वो रन बनाना चाहता है, और उसका आज भी यही काम है कि कहना कि जी मैं भारत के लिए रन बनाने के लिए मेरा कोई मतलब मोटिवेशन कम नहीं होगा कि मैं कप्तान हूं या ना हूं। और उन्होंने ये बात स्पष्ट शब्दों में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कही थी कि आई एम अवेलेबल फॉर सिलेक्शन फॉर ओडीआईज एंड टेस्ट मैचेस। टेस्ट मैच में तो वो कप्तान है। और बहुत सी चर्चा ये भी हो रही थी राजीव भाई, याद है 2 दिन पहले हम लोग ही शो कर रहे थे कि विराट कोहली ने आराम
मांगने के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में बीसीसीआई को एक दरख्वास्त लेटर भेजी है। कल उन्होंने वो बात भी क्लियर कर दी कि हमने जी, ऐसा कोई बातचीत हुई नहीं है, मैं अवेलेबल हूँ सिलेक्शन के लिए। और बहुत जरूरी रहता है कहीं ना कहीं हम सबको ये देखना है, जो आपका अगला सवाल था उसमें भी आऊंगा, कि आप सबसे पहले अपने आप को अवेलेबल करते हैं सिलेक्शन के लिए। हम्म, उसके बाद बतौर खिलाड़ी आप अपनी जगह कितनी पक्का करते हैं, उसके बाद बीसीसीआई एक इंस्टीट्यूशन का एक वो निर्णय रहता है। बीसीसीआई से पहले वो चयनकर्ताओं का एक वो डिसीजन रहता है कि आप टीम में किसको कप्तान बनाना चाहते हैं। आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। अगर आपको याद होगा, हम्म, महेंद्र सिंह धोनी ने जब लाल गेंद की कैप्टनसी छोड़ी थी, ऑस्ट्रेलिया में ही छोड़ी थी बतौर टेस्ट कैप्टन, तब हम्म, विराट व्हाइट बॉल के कैप्टन थे। सॉरी, महेंद्र सिंह धोनी व्हाइट बॉल के कैप्टन थे और फिर विराट बन गए थे टेस्ट के कैप्टन, जब तक जी, फिर महेंद्र सिंह धोनी ने बिल्कुल ही संन्यास नहीं लिया। अब आपके पास व्हाइट बॉल में भी दो कप्तान नहीं हो सकते थे। जैसे टेस्ट मैच में विराट कप्तानी कर रहा हो और फिर उसके बाद 50 ओवर के फॉर्मेट में विराट कप्तानी कर रहा हो, तो टीम को आगे ले जाने के लिए हमेशा वो एक बेहतर स्प्लिट रहता है कि आप सफेद बॉल की जिम्मेदारी एक कप्तान को दे दें और लाल हम्म, गेंद की जिम्मेदारी आप एक कप्तान को दे दें। हाँ, मैं ये समझ सकता हूं कि विराट को शायद थोड़ा सा धक्का लगा होगा, और लाजमी सी बात है, हर इंसान मतलब एक इंसान ही होता है, वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि इतने साल उन्होंने कप्तानी की और इतना सफल उनका वो रिकॉर्ड रहा था। शायद वो चाह रहे थे कि कोई और सीनियर उनसे बात कर लेता कि अब हम ये निर्णय ले रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन ने उनसे 1.5 घंटे पहले बात की, उसका भी एक वो कारण था। तो मुझे लगता निखिल है भाई, वहां थोड़ा पे वो थोड़ा कुछ मैं आपको दिक्कत। पीछे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि जो मसला उठ के आया है कि 1.5 घंटे वाला जो बात आप कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा याद दिलाऊंगा। जब T20 वर्ल्ड कप के ठीक पहले एक मेल विराट ने किया कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो इसमें एक नीचे लाइन बिल्कुल साफ थी कि वो आगे टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई की कप्तानी करते रहना चाहते हैं। उन्होंने नहीं कहा था कि मैं करूंगा, उन्होंने कहा मैं करते रहना चाहता हूँ। अब ये डिपेंड करता है बीसीसीआई पे, लेकिन अगर बीसीसीआई को लगा था कि उसी समय कि अगर विराट अब व्हाइट बॉल की कैप्टेंसी नहीं कर सकते, तो ये बात 1.5 महीने 2 महीने पहले आप बात करते और उसकी एक रिलीज आप जारी कर देते। ये दक्षिण अफ्रीका से सिलेक्शन से ठीक पहले मैं टाइमिंग और हैंडलिंग की बात कर रहा हूँ, जो गलत हुआ। देखिए, एक दिन सबको कप्तानी छोड़नी है, एक दिन करेक्ट। सबको हाँ। टीम से बाहर जाना है, वो अलग मैटर है। मैं कह रहा हूँ, जब विराट ने क्लियर कर दिया कि वो वनडे और टेस्ट की कप्तानी करना चाहते हैं, फिर इतना डिले क्यों? आपने तो बना लिया था प्लान कि आप हटाएंगे विराट को, व्हाइट बॉल जाएगी, जो आप कह रहे हैं कि व्हाइट बॉल स्प्लिट करना था, इसलिए किया सिलेक्टर्स ने। हम सब इत्तेफाक रख रहे हैं कि रोहित शर्मा कप्तान बने, कोई हर्ज नहीं है। बट जो मिस हैंडलिंग और जो टाइमिंग की बात है, उसको हैंडल किया जा सकता था। वो दादा भी बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे और सिलेक्टर्स भी। उसका एक बहुत बड़ा कारण राजीव भाई ये है, जो आपने कहा कि मैं करना चाहता हूं। अब विश्व कप T20 के बाद कोई भी एक दिवसीय सीरीज नहीं नजर आ रही थी। वो सिर्फ जो 3 मैच की श्रृंखला आ रही थी वो साउथ अफ्रीका। तो बीसीसीआई को ये था कि जब सिलेक्शन कमेटी बैठ ही नहीं रही है किसी काम के लिए, तो वो चीज उस समय अनाउंस नहीं, करने की निखिल क्या भाई, इससे जरूरत थी। पहले एजीएम हुआ है, एजीएम में आप फैसला ले सकते हैं। तमाम ऐसी एजीएम बहुत की सी बात चीजें ही होती नहीं है। है राजीव भाई, नहीं नहीं, आप कप्तान को अगर आपको सेलेक्ट करना। डिसीजन लेना है विराट कोहली को हटाने का, वर्ल्ड कप की इमीडिएट बाद आप एक विराट से बात करके आप बोल सकते थे कि हम आपको नहीं कंटिन्यू करेंगे। 1.5 घंटे पहले मेरा मेरा सिर्फ सवाल है टाइमिंग को लेके। अगर विराट कह वो रहे हैं 1.5 घंटे और मैं आपको बताता हूँ। जी, स्पेशल ये चीज को डिक्लेयर करने के लिए सिलेक्शन कमेटी को बैठना दोबारा जरूरी नहीं था, क्योंकि उस समय डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही थी। सब सेलेक्टर्स जो है वो अपने मैचेस देख रहे थे। उन्होंने सब ने आपस में यही डिसाइड किया होगा, जो मैं अपना अनुमान लगा रहा हूं और हम्म, जो मैं अपना बतौर चयनकर्ता जो अनुभव का इस्तेमाल कर रहा हूं, कि जब टीम के सिलेक्शन के लिए बैठेंगे तब हम ये फैसला ले लेंगे। और मुझे अब उस बात पे भी आता हूं, सौरव हम्म, गांगुली ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर आप T20 की कप्तानी छोड़ रहे हैं तो फिर एक दिवसीय क्रिकेट में कप्तानी करना हमें रखने के लिए आपके लिए मुश्किल रहेगा। तो हम्म, ये स्पष्ट शब्दों में कहा था। लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी, विराट कोहली ने कहा कि जब मैंने बीसीसीआई से बात की कि मैं T20 में कप्तानी नहीं करना चाहता, तो बड़े अच्छे से रिसीव हुआ। तो उन्होंने हम्म, सौरव गांगुली को एक तरीके से बिल्कुल हेड ऑन लिया है। वो मैं थोड़ा हम्म, सा सरप्राइज हूं, क्योंकि पब्लिक डोमेन में प्रेसिडेंट साहब ने भी यही कहा है कि हमारी उनसे बात हुई है। और आप आज क्रिकेट जगत में कहीं पे भी बात कर ले, विश्व के किसी भी खिलाड़ी से बात कर ले, जब आप स्प्लिट कैप्टनसी की बात करते हैं तो हर खिलाड़ी यही बोलता है कि आप व्हाइट बॉल और रेड बॉल की जिम्मेदारी अलग रखिए। वो कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प होगा, लेकिन आने हम्म, वाले समय में इसके बाद
5 साल 6 साल में आप ये देखेंगे कि शायद 3 फॉर्मेट में 3 कप्तान आपको नजर आएंगे। निखिल भाई, केसिंग का एक सवाल है, उनका कहना है कि विराट के जो रिलेशंस बिगड़े हैं बीसीसीआई के साथ, क्या ये जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है कि अब रोहित शर्मा को टेस्ट की भी कप्तानी दे दी जाए? मुझे लगता है कि देखिए अगले टेस्ट चैंपियनशिप जो है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो ये साइकिल है, विराट कोहली सिल्वरवेयर जीत जाएंगे। भारत अगर जीत जाता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो मुझे लगता है विराट खुद ही कप्तानी छोड़ देंगे, कहेंगे मैं सिर्फ जी बल्लेबाजी करना चाहता हूँ। और वो कहते भी हैं, मेरी मेन मोटिवेशन है कि अपने देश के लिए मैं जाके जितने ज्यादा रन बना सकूं, मेरे को उसमें ज्यादा सुकून मिलता है। जी, निखिल भाई, एक और सवाल है हर्ष जैन का कि बीसीसीआई शुड बैन ऑल सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन। ये बात कल विराट ने भी कही, और एक बात तो मुझे भी हैरानी होती है कि जो बात विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, वो 4 दिन पहले मुंबई के पेपर्स में कैसे छप जाती है निखिल भाई, कि 1.5 घंटे। मैं बड़ा ये बताइए, ये तो बड़ा प्लांट हूं। की जाती है, और ये विराट कोहली के अगेंस्ट प्लांट की जाने वाली खबरें हैं, क्योंकि अगर आप 4 दिन पहले आके सेम वही चीज हो रही जो विराट बोल रहे हैं, फिर तो ये साफ है कि कोई खबरें लीक कर रहा है विराट के अगेंस्ट, और वो खबरें प्रेस में जा रही हैं। पर कहां से आ रही है वही, और जी। कुछ चीजें मतलब एक खबर सही होगी, 4 गलत होगी। अब उस जी। तरीके से जो 4 दिन पहले वो एक और खबर प्लांट हुई थी कि अब जब रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया था, तो वनडे का फिर ये बोल दिया था कि विराट कोहली ने एक एप्लीकेशन भेज दी है कि वनडेज के लिए मैं हम्म। अवेलेबल नहीं हूं, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली। कल उन्होंने कहा कि मेरी कोई बात ही नहीं हुई, मैंने कोई एप्लीकेशन डाली भी नहीं है। तो ये जो हम्म। सोर्सेज है ना, इनको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अननेसेसरी राजीव भाई रिफ्ट क्रिएट करने वाली बात है। मैं जी। तो सरप्राइज नहीं होगा कि विराट और रोहित में कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो वो जी। याद आ रहा है समय, कौन से 2 खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में, कहा था कि दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बैठ के वो फिर अपनी दिक्कतें सॉर्ट आउट कर रहे थे जी। कि मेरे ख्याल में वीरू और गौतम थे महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ, या नहीं, ये वीरू के साथ। 2010 की बात है, वर्ल्ड कप में जब महेंद्र सिंह धोनी और सहवाग के बीच में रिफ्ट की खबरें आई, जी तो महेंद्र जी सिंह जी। धोनी पूरी की पूरी टीम लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए थे कि हम साथ में हैं। हालांकि एक मैच के बाद वीरेंद्र सहवाग की हैमस्ट्रिंग इंजरी, जो एज यूजुअल होती है इंडियन क्रिकेट में, हुई और वो वापस हिंदुस्तान आ गए। तो ये इस तरह की देखिए खबरें बहुत है। नवजोत सिद्धू और अजहरुद्दीन के बीच में झगड़ा हुआ इंग्लैंड में, नवजोत सिद्धू ने बैग पैक किया और वापस आ गए देश, लेकिन वो अंदर क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता चला था। अब तो ये पता चलने लगा कि आपके बीच में एक्चुअल मामला क्या है जिसकी वजह से इतनी तनातनी चल रही है। तो ये रिफ्ट तो बहुत हुई है, सनी भाई और कपिल बाजी में भी रिफ्ट की खबरें आई, फिर सौरव और कभी सचिन में आती थी, कभी सौरव और राहुल द्रविड़ में आती थी, बट ये क्यों होता था, खबरें कहाँ से आती थी, ये हर कोई आज भी जानना चाहता है। लेकिन अब तो साफ साफ दिख रहा है निखिल भाई कि क्या है एक्चुअल मामला। राजीव भाई देखिए, मुझे नहीं लगता कि रोहित और विराट के बीच में नहीं कोई नहीं, भी बड़ा रिफ्ट इंटरेस्टिंग सवाल है कि उनका कह रहे हैं रोहित है। वर्सेस विराट नहीं है, रोहित वर्सेस बीसीसीआई मैटर चल रहा है इस समय। ये तमाम हमारे व्यूवर्स का कहना है। नहीं देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ विराट है, या चाहे जहां तक मैं समझता हूँ रोहित है, रोहित ने कभी कप्तानी भी बोला नहीं होगा कि मैं अब कप्तान बनना चाहता हूँ। लेकिन अगर हम्म। आप 2 खिलाड़ियों की राजीव भाई बात करें, अगर हम बगैर बायस्ड होके देखें, तो सफेद बॉल क्रिकेट में कप्तानी का आपको इससे ज्यादा बेहतर विकल्प, रोहित से ज्यादा बेहतर विकल्प आपके पास और कोई है भी नहीं। क्योंकि जिस हम्म। तरीके से उन्होंने ये एक रिस्पेक्ट कमाई है, 5 आईपीएल की ट्रॉफी उन्होंने जिताई है, एशिया कप उन्होंने जिताया जब वो कप्तानी कर रहे हैं। रिकॉर्ड विराट का भी अद्भुत है। क्रिकेट के हम्म। इतिहास में, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में जो विन परसेंटेज उनका भी है सफेद बॉल का, वो शायद किसी का भी नहीं है, और किसी और का होने में बहुत मुश्किलें भी रहेंगी। लेकिन कहीं हम्म। ना कहीं हर क्रिकेट बोर्ड को विश्व भर में एक ये होता है, बायलैटरल सीरीज जीतने से ज्यादा जरूरी कहीं ना कहीं एक वो सोच रहती है कि आपको विश्व कप भी जीतना है। और ये जी। सब जानते हैं दोनों खिलाड़ियों की उम्र क्या है। 2 विश्व कप है, एक टी20 और एक 50 ओवर का 2022 में और फिर 2023 में। तो आप एक कप्तान को समय तो देंगे, अपनी टीम अपने हिसाब हम्म। से वो बिल्ड करेगा, अपने चयनकर्ताओं से बात करेगा कि मैं इस नंबर पे इस खिलाड़ी को इस रोल में देखना चाहता हूं, मेरे लिए कोई खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट से ढूंढ के दीजिए। हम्म। तो वो समय भी जरूरी है। आप एकदम विश्व कप के मतलब अ, कगार पे खड़े होके ये नहीं कह सकते कि हम नया टीम बनाने की कोशिश करेंगे, वो समय चाहिए। आप कैलकुलेट जी। करते हैं कि अगले विश्व कप तक इतने मैचेस हैं, आपके पास 15 मैचेस हैं, 20 मैचेस हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप जी। अपनी टीम बनाने को देखते हैं।
चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं निखिल भाई, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आए हैं, उसके जवाब भी आप चलेंगे और साथ ही आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इतने विवाद के बीच में भारतीय टीम रवाना हुई है दक्षिण अफ्रीका, तो क्या कुछ उसका इफेक्ट पड़ सकता है या आपको लग रहा है सब कुछ हैंडल कर लेंगे राहुल द्रविड़, और राहुल द्रविड़ के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। Don't you think that if everyone around you is getting smart, you better be smarter? Hey there, I'm the traveling professor Siddharth Deshmukh and I'm back with season 2 of my podcast to make you smarter. Smarter with Sid. What's this season's focus about? Well, it's about 10-minute nuggets that will make you stand out at work. It's time to go from smart to smarter. Tune in every Tuesday and Thursday and become smarter with Sid. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है निखिल भाई के साथ। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। पृथ्वी का एक सवाल ले लेते हैं निखिल भाई। उनका कहना है कि कोहली ने प्रॉब्ली अपनी पोजीशन को फॉर ग्रांटेड ले लिया था और बीसीसीआई यानी कि गांगुली ने उनको डिसिप्लिन करने का काम किया जो उनको पसंद नहीं आया। देखिए, कोई भी अपनी जगह जो है वो ग्रांटेड के लिए नहीं लेता। विराट कोहली क्योंकि भारत क्या विश्व के एक सबसे सफल बल्लेबाज थे और उनको ये जो खिताब था बतौर कप्तान का ये तो मिलना ही था, इसमें कोई दो राय नहीं। और उन्होंने कप्तानी बहुत अच्छे से संभाली भी है। लेकिन अब आपके साथ एक और खिलाड़ी तैयार है जिम्मेदारी के लिए। विश्व कप कोशिश की विराट ने जिस तरीके से, वो आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीत पाए, तो ये सिर्फ एक एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह मैं देखता हूं कि आप किसी और को कप्तान बना रहे हैं, उसको जिम्मेदारी दे रहे हैं, वो अपनी टीम बनाए और कोशिश करे कि भारत वो विश्व कप जीते। वो भारतीय टीम का नाम होगा, बीसीसीआई का नाम होगा और वहीं से वो आगे लेके चलना चाहेंगे। पर ये जो सब विवाद है कि किस तरीके से हैंडल किया गया जाना चाहिए, किस तरीके से नहीं, ये राजीव भाई ये अंदर की बात है। ये हम लोगों को पता नहीं और ये सही भी है कि बीसीसीआई को पब्लिक डोमेन में आके बताना भी नहीं कि हमने किस तरीके से क्या बात की। जैसे सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है, भारतीय टीम की तो अलग बात है, रणजी ट्रॉफी या जूनियर क्रिकेट में क्या होता है, ये एक गोल्डन रूल होता है कि सिलेक्शन कमेटी मीटिंग में जो बातें होती है ये चीजें बाहर नहीं आती है, जो निर्णय लिए जाते हैं। तो उस तरीके से मैं मानता हूँ बीसीसीआई अपने ओन राइट में सही है कि वो पब्लिक डोमेन में आके नहीं बताना चाह रहे थे, जो मुझे समझ में आता है। इसीलिए शायद उन्होंने वो चीजें पब्लिक डोमेन में आके नहीं कही। कसाट साहब ने एक और सवाल पूछा है, उनका पूछना है निखिल भाई कि विराट कोहली ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके मतलब कल जो बीसीसीआई को एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाला है, क्या बीसीसीआई कोई रिस्पॉन्ड करेगा उनके अगेंस्ट? मेरे ख्याल में बीसीसीआई किसी भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में नहीं है कसाट साहब। जो सवाल पूछा गया होगा, अब जैसे आप और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं, अगर आप सवाल को भी सुन पाएंगे तो बड़े अच्छे से आप जवाब दे पाएंगे। मैं अपने आप को विराट कोहली बना लेता हूँ। राजीव भाई ने सवाल पूछा, आपको एक दिवसीय टीम के कप्तानी से हटाया गया, आपको कब पता चला? कहे जी मेरे को 1.5 घंटा पहले पता चला गया और वो मेरे से डिस्कशन हो रही थी टेस्ट टीम की, तो हमने बात की। उसके बाद मुझे बात करते करते पता चला कि अब मैं एक दिवसीय टीम का कप्तान नहीं हूँ। तो उसमें एम्बैरेसिंग सिचुएशन की कोई बात ही नहीं हुई। और जो उन्होंने कहा कि मैं जब बतौर कप्तान था, जब कप्तानी छोड़ने की बात की, तो उस डिसीजन को अच्छे से एक्सेप्ट किया। ये चीज विराट कोहली भी, उनकी खुद के शब्द थे कि अच्छे से एक्सेप्ट किया कि वो जिस जगह पे है, वो जिस सोच के साथ अब कप्तानी छोड़ रहे हैं, उसको अच्छे से एक्सेप्ट किया। यानी कि वो किसी और को मौका देना चाह रहे थे कि अगले विश्व कप के लिए उस कप्तान को भी टाइम मिल जाए कि वो अपनी टीम बना पाए। तो विराट कोहली भी भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए सोच रहे थे, इसीलिए उन्होंने इतनी जल्दी जो है वो कप्तानी छोड़ी। अब किसी और को मौका देते, क्योंकि वो भी बतौर खिलाड़ी विश्व कप जीतना चाहता है कि अगर मेरे से कोई काम नहीं हुआ, मैं इस चीज को पकड़ के नहीं रखना चाहता, मैं किसी और को मौका दे रहा हूं। तो ये मेरे को लगता है कि उनकी भी एक अच्छी अच्छी सोच है, उनकी भी एक अच्छी विजन है कि वो किसी और को जिम्मेदारी देना चाह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई किसी भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में उन्होंने डाला है। आपने भी तो निखिल भाई कई कप्तानों के अंडर में खेला है, कभी आपने ऐसी सिचुएशन देखा है या समझा हो ड्रेसिंग रूम में कि अचानक कप्तान बदल दिया गया, आप एक टूर के बाद लौटे और अचानक कप्तान बदल गया और अब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा दूसरे कप्तान के साथ, ये कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है? राजीव भाई देखिए, मैं अजहर भाई के साथ 99 वर्ल्ड कप में खेला, फिर सचिन के साथ वर्ल्ड कप के बाद अजहर को जब हटाया तो सचिन को बनाया गया था। सचिन के हटने के मेरे ख्याल में उसी समय चाहे उनको चोट था तो अजय जडेजा थे। जब सिंगापुर में हम लोग खेल रहे थे तो वहां पे हम लोग श्रृंखला जीते, पर अजय के पैर में चोट आ गई थी, उनका जो काफ मसल है फट गया था।
फिर सौरव गांगुली की वो पहली श्रृंखला थी बतौर कप्तान, जो हम लोग डीएमसी कप खेले थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और हम लोग वो श्रृंखला जीते थे। तो वो सौरव गांगुली की पहली वो श्रृंखला थी बतौर कप्तान, और फिर उनकी कप्तानी का सिलसिला जारी हुआ था। पर वही बात, 1999 में भारतीय टीम विश्व कप से बाहर हुई थी, इसलिए मोहम्मद अजहरुद्दीन को कप्तानी से वहां से उनको हटाया गया था। अंत में आप एक टीम का साइकिल जो होता है विश्व कप टू विश्व कप, उस समय T20 नहीं होता था, आप ये देखते थे कि ये विश्व कप आप अगर नहीं जीतते हैं तो अगले विश्व कप के लिए एक कैप्टन को पिक कर दिया जाता था कि आप अपने हिसाब से अगले 3 सालों में, 4 सालों में टीम बना के अगला विश्व कप जीतने को देखें। और इसी वो साइकिल में वो सब चलता रहता था। और अंत में राजीव भाई, मैं जो देखता हूं, जिस तरीके से आप भी हैं, चैनल के लिए काम करते हैं, जैसे हम लोग भी करते हैं, अल्टीमेटली हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं खेलने के लिए। उसके बाद जो अधिकारी हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, वो आपको कप्तान बनाए ना बनाए वो इमैटेरियल है। आपने बल्ले बल्ला उठाया था अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, रन बनाने के लिए। कप्तानी मिलना ना मिलना वो इंस्टीट्यूशन की एक मतलब डिसीजन रहती है, और आप उसको मानते हैं कि आप जितने साल कैप्टन थे वेरी गुड, कप्तान नहीं है कोई बात नहीं, मेरा काम तो रन बनाना, या बॉलर है वो विकेट चटकाना है। तो वो मेरे को लगता है कि उसी सोच के साथ आपको खेलना है। जब मिल जाए तो बोनस है, नहीं मिली तो हम तो रन बनाने के लिए टीम के सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है जी। आप किसी चैनल में जाके कह सकते हैं मैं इस बजे का शो करूंगा, इस बजे का नहीं। अगर कोई डिसीजन ले लेते हैं तो कि नहीं जी अब स्पोर्ट्स का शो या ये शो जो है वो इस समय से इस समय ही होगा, आप बोल सकते हैं नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं करेंगे तो ठीक है, फिर दूसरी जगह आपको जो स्लॉट मिलेगा वो करना पड़ेगा, वो अलग चीज है। बट आपको एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करेंगे कि आप शो के लिए अंदर बैठ चुके हैं, आप मेकअप लगा के अंदर कोट टाई पहन के बैठे और सडनली आपको बोला जाए आप हट जाइए, दूसरा एंकर करेगा, तो वो भी गड़बड़ है थोड़ा। तो अगर आप प्रायर टाइम दे दें किसी को तो शायद बेहतर है। अमित अग्रवाल का एक सवाल है, और जी निखिल भाई। नहीं, मैं कह रहा था वो टाइमिंग जो मुझे बिल्कुल समझ में आता है, वो सिलेक्शन कमेटी ने तभी वो फैसला लिया था जब वो साउथ अफ्रीका टीम को सिलेक्ट करने के लिए बैठ रहे थे। और जहां तक मैं एक और चीज समझता, काम खत्म था उसी समय, फिर तो इतनी चर्चा ही नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ एक और चीज जो मुझे लगता है, ये बीसीसीआई का तो बाद में, पहले सिलेक्शन कमेटी का ये डिसीजन होता है कि हम ये कप्तान बना रहे हैं, कप्तान हटा रहे हैं, उसके बाद ये बीसीसीआई के पास जाता है कि हाँ जी इसमें हामी भर्ती है, सेक्रेटरी रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं, जिस तरीके से टीम भी सिलेक्ट होती है, पहले सिलेक्टर्स पिक करते हैं, उसके बाद जाती है सीनियर्स के पास। वो ऊपर से नहीं आता, वो जो सिलेक्शन कमेटी का रोल है वो अदा करके फिर उस पर मोहर लगती है। जिम एक हमारे और व्यूअर है, उनका सवाल है निखिल भाई, उनका कहना है बीसीसीआई इज द मोस्ट नॉन ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेवीली पॉलिटाइज्ड कह रहे हैं, और विराट पीसी माइट उनको एक सीरियस एक्शन हो सकता है उनके अगेंस्ट हो जाए, आपको लग रहा है? देखिए, हर आदमी को आप किसी भी जगह पे खुश नहीं रख सकते। जिम जितनी भी इंस्टीट्यूशन है, स्पोर्टिंग फेडरेशन, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 101%, और ये राजीव भाई भी मेरे को इसमें शायद बैक करेंगे, जितनी अच्छी तरीके से बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट को चला रहा है, मुझे नहीं लगता कोई और स्पोर्ट्स फेडरेशन चला रहा है। आप मुझे एक फेडरेशन बता दीजिए राजीव भाई, जहां पे पूर्व खिलाड़ियों को जरूरत होती है, जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं उनको जब 70-75 साल के हो जाते हैं, उनको 6 से 10 लाख रुपए तक मेडिकल इंश्योरेंस तक मिलता है। अपने पूर्व खिलाड़ियों को जिस तरीके से वो रखते हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स की जिंदगियां बन गई हैं, जो उनको मैच फीस मिलती है। आज की डेट में जो पहले समय होता था, पब्लिक सेक्टर में नौकरियां होती थी, आज नौकरी नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट अगर आप एक पूरा सीजन खेल लेते हैं तो लगभग 50 लाख रुपए साल का कमा लेते हैं, जो एक टॉप एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी रहती है। मुझे आप बता दीजिए किसी और स्पोर्टिंग फेडरेशन में जो कहीं पे कोई खिलाड़ी खेल रहा हो, इस तरीके से अपने खिलाड़ियों को रख पा रहा हो। मैं बीसीसीआई की एडवोकेसी नहीं कर रहा, लेकिन जो बात सच है वो सच है। और बहुत सी चीजें जो हैं आपको पब्लिक डोमेन में आके बोलने की जरूरत नहीं है। अपनी डीलिंग जो आप करना चाह रहे हैं, वो आप पब्लिक डीलिंग क्यों, अब मतलब आप जो डिसीजन लेते हैं वो आप पब्लिक डोमेन में आके क्यों बताना चाह रहे हैं? कोई जरूरत ही नहीं है। जो चीजें जरूरी है बताने के लिए वो हमेशा बताई जाती है, उसमें वहां पे ट्रांसपेरेंसी रहती है। सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकता। चलिए एक ब्रेक पे जाने से पहले एक जल्दी से सवाल ले लेते हैं पृथ्वी जी का। उनका कहना है कि बीसीसीआई शुड स्टॉप इट ओन ट्रोल एजेंट्स गिविंग अवे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इन मीडिया।
यानी कि अपने जो ट्रोल एजेंट्स हैं उनको रोके हैं ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन मीडिया में न जाए और ये विवाद इतना बड़ा ना हो जाए। राजीव भाई, आप मतलब वही वाली बात है ना, बीसीसीआई अच्छा काम करेगी तो 100 लोग हैं वो अच्छा बोलेंगे, लेकिन कहीं ना जी। कहीं वो 10 लोग भी होंगे जो ऑपोजिशन के होंगे, वो कहेंगे नहीं ये काम ठीक नहीं हो रहे। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, एक सेल्समैन को भेजा था किसी देश में, बोले कि जाओ देखो वहां पे जूते बिक सकते हैं। तो वो एक सेल्समैन गया, कहे नहीं जी यहाँ तो सब नंगे पैर घूमते हैं, यहाँ नहीं बिकेगा। हाँ। दूसरे एजेंट को भेजा कि उसी देश में कि यहाँ बेच सकते, कहता हाँ यहाँ तो बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ तो सब नंगे पैर घूमते, यहाँ तो बहुत जूते बिकेंगे। आप बताइए आप किसकी मानेंगे? बिल्कुल, नजरिया अपना अपना है, अपने अपने तरीके से देखने का एक तरीका है जो शायद भारत में सबसे ज्यादा आप उसको देख सकते हैं। इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात राहुल द्रविड़ की भी करेंगे यहाँ पर। आजकल लोग पॉजिटिव शब्द से ही डरते हैं, पर यकीन मानो कोविड के आगे भी दुनिया है जहां पॉजिटिव और सही चीजें जरूरी है। और हमारे देश में जहां जहां ऐसे काम होते हैं, स्माइल इंडिया मौजूद है। यही समाचार तो ढूंढ कर लाती हूँ मैं, शिफा माइत्रा, आपके लिए हर गुरुवार। स्माइल इंडिया आप सुन सकते हो हिंदी और अंग्रेजी में IVM के ऐप पे, वेबसाइट पे या जहां कहीं से भी आप पॉडकास्ट सुनते हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। निखिल भाई के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। निखिल भाई, सारी चर्चा तो हो गई कप्तानी को लेके, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके। इन सब के बीच में राहुल द्रविड़ बहुत बुरी तरह पिसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है कप्तान जब वो बैट्समैन थे सब कुछ ठीक था, जैसे ही कप्तान बने तो ग्रेग चैपल विवाद आया और इंडियन टीम 2007 में बाहर हो गई। अब बेचारे कोच बने हैं तो ये एक नया फसाद सामने आके खड़ा हो गया है। कैसे कैसे हैंडल करेंगे ये? वो बेचारे कह रहे होंगे यार, विराट से बात कर रहे होंगे एक कप कॉफी या फ्लाइट में कि जी। यार ये सब चीजें बाहर छोड़ दे, रहने दे, हाँ। एक कप कॉफी भी, अपनी बैटिंग को एंजॉय कर। अभी भी योर टेस्ट कैप्टन, ये ऐसा काम करो, हिस्ट्री क्रिएट करो कि इन हाँ। चीजों में मत घुसो। बिकॉज किसी भी चीज में लगाव रहता है ना राजीव भाई, जब आपसे वो चीज चली जाती है तो फिर हाँ। ज्यादा दुख होता है। मैं समझ सकता हूँ कि जिस तरीके से विराट कोहली बतौर कप्तान उन्होंने जो इज्जत कमाई है और जितने उन्होंने रन बनाए अपने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, एक वो लेजेंडरी फिगर के रूप में माने जाते हैं। लेकिन मेरा हमेशा एक मानना है, शायद बाल सफेद हो गए हैं, आप जिस चीज से ज्यादा लगाव रखते हैं ना, जब हट जाती है तो फिर वो दुख जरूर होता है। आपने जैसे लाल जैकेट बहुत सुंदर और खूबसूरत पहन रखी है, अगर आप उसमें खूब लगाव रखेंगे और सोचते रहेंगे गंदी ना हो जाए, गंदी नहीं हो जाए, तो आप अपनी जैकेट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अरे गुरुजी, थोड़ा अपनी बैटिंग को एंजॉय कीजिए, वो ज्यादा मजेदार काम है। लेकिन आपको लग रहा है सिचुएशन थोड़ी सबसे ज्यादा ऑड राहुल द्रविड़ के लिए कम्युनिकेशन करना, समझाना प्लेयर्स को, क्योंकि अब जो परिस्थिति है वो शायद विराट की जो इमेज है वो शायद ड्रेसिंग रूम में और थोड़ी मुझे लग रहा है कि अलग सी हो जाएगी, क्योंकि उनकी इमेज एक तो पहले ही थी कि वो प्लेयर से ज्यादा बात नहीं करते हैं। अब जो अगर उन्होंने हेड ऑन सौरव गांगुली से ले लिया तो ड्रेसिंग रूम में तो एक डर फैल गया होगा कि ये आदमी बीसीसीआई प्रेसिडेंट को अगर आड़े हाथों ले रहा है तो हम सबका क्या होगा। तो क्या आपको लग रहा है इस दौरे पे सबसे बड़ा रोल राहुल द्रविड़ का होने वाला अगर टीम को अच्छा करना है? कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं राजीव भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे जी। लगता है कि मतलब एज लक वुड हैव इट, सीरीज ऑफ इवेंट्स, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए शायद राहुल द्रविड़ से बेहतर कोई और आदमी ना होता। सही जी। समय पे वो भारतीय टीम के कोच बने हैं, शांत स्वभाव है, और जिस चीज से इस समय विराट गुजर रहे हैं, ये चीज वो खुद उस चीज का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, किस तरीके से इससे निकलना है, इस सिचुएशन को कैसे बेहतर हैंडल करना है। मेरे ख्याल में राहुल द्रविड़ से बेहतर कोई नहीं होगा, और राहुल जरूर बात करेंगे विराट से, और मुझे लगता है इस सिचुएशन को बिल्कुल अलग कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे को मन ही मन ये भी है, ये मैं शब्द नहीं बोलना चाहता दावे के साथ, मुझे लगता है अगले 2-3 साल विराट कोहली के लिए आप एक बार फिर से वो उनका बेस्ट देखेंगे। जिस तरीके से वो लगातार 100 बनाते हुए नजर आते थे हम लोग कुछ साल पहले, अब वो मुझे लगता है विराट कोहली को वो बेस्ट नजर आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक चैंपियन खिलाड़ी को आप एक मुश्किल सिचुएशन में डालते हैं, तब उनका वो बेस्ट आता है। वो कहते हैं ना, चाबी लगाने वाली बात है। शायद उनको वो चाबी जो है वो अब लगी होगी। अब कितनी लगी है वो पता चलेगा, क्योंकि एक समय भी आया था जब मास्टर बल्लेबाजी करता था टेंदुलकर, मुश्किल से मुश्किल गेंदबाज या मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में ना उनका बेस्ट नजर आता था। तो उनको वो इंस्पायर करने के लिए या दिखाने के लिए कि यार मैं अभी खड़ा हूं, बेस्ट निकालने के लिए
वो एक सिचुएशन क्रिएट होती थी। अब मुझे लगता है कि वो सिचुएशन विराट के लिए अगले 2-3 साल मुझे बेस्ट नजर आ रहा है उनका। और खास तौर से निखिल भाई, ओडीआई क्रिकेट और टी20 में उनको तो रन बनाने पड़ेंगे, अब टीम में रहना है तो, क्योंकि अब आप कप्तान तो है नहीं और आपका 2 साल में परफॉर्मेंस भी बिलो एवरेज है, यानी आप 24-25 रन के एवरेज से रन बना रहे हैं। क्या ये सारी चीजें एक विराट कोहली को एक पुनर्जन्म देंगे और हम पुराने विराट कोहली को देख पाएंगे, क्योंकि सब कुछ उनके अगेंस्ट जा रहा है इस समय? मैं उम्मीद करता हूँ उनका वो बेस्ट नजर आए। मुझे लगता है राजीव भाई कि उससे बड़ा मैच फिनिशर आप चेसिंग में शायद वो रिकॉर्ड्स किसी और का हो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। बिल्कुल बिल्कुल। जितने उन्होंने शतक बनाए हैं चेस करने के लिए, वो उसको चेस मास्टर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो 300-325 रन इतनी आसानी से चेस करते थे। उनको बहुत बढ़िया अंदाजा है कौन से बॉलर को कब मैं टारगेट करूंगा, किस सिचुएशन में आके, या एक बॉलर अपने सेकंड स्पेल में कब आके बॉलिंग करेगा, किस फील्ड के साथ वो बॉलिंग करेगा। एक खिलाड़ी में जो एक कला रहती है कि वो बगैर जोखिम उठाए एट विल चौका मार सके, या एक गेंद पे वो 3 अलग-अलग शॉट या 4 अलग-अलग शॉट खेल सकता हो, तो वो खिलाड़ी मतलब फॉर्म जो है ना वो टेम्परेरी है, क्लास इज परमानेंट। मुझे लगता है, मुझे नहीं कोई हैरानगी होगी कि उनका वो बेस्ट नजर आए। वो खराब एक दौर होता है, हर खिलाड़ी का उतार चढ़ाव रहता है, वो उनका वर्स्ट निकल गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल भाई आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि फ्लाइट में विराट कोहली अपना एग्रेशन छोड़ देंगे और जब लैंड करेंगे दक्षिण अफ्रीका तो पूरा पैशन उनकी बल्लेबाजी में नजर आएगा, और पैशन के साथ ही विराट हमेशा क्रिकेट खेलते आए। और जैसा कि निखिल भाई ने कहा, ये बड़ा स्टेटमेंट है कि विराट कोहली आने वाले समय में हो सकता है रनों के अंबार लगा दें और सारी बातें उस अंबार के नीचे दब जाएं। हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं। तो जुड़िए खेल नीति के साथ रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल पर और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है, और @निखिल चोपड़ा पे आप अपने सवाल भेज सकते हैं ट्विटर पे। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Advertising is Dead, Varun Dugirala talks to Divyanshu Damani, co-founder and CEO at Tag Mango. The two discuss how content creators can monetize their content going beyond the traditional ads and brand deals. On The Habit Coach, Ashton is in conversation with Ashna Modi, clinical psychologist at ASA Wellness. They discuss the habit of deservability and gratitude. On Probation Se Promotion Tak, host Abhinav talks about business networking and teaches us how to enhance those networking skills. On The Longest Constitution, Priya gives us a peek into the history of caste-based discrimination and how our constitution is committed to overcoming that. And on The Musafir Stories, the hosts are joined by author and poet Mihir Vatsa. They discover the plateau town of Hazaribagh. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And also do check out our YouTube channels. We have a number of them. You can get them on ivmpodcast.com/YouTube. And remember, if you're enjoying this show, or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. It really does help us spread the word. And finally, we'd like to thank our sponsors for the network this week: Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch, Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार